वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं और आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करके रखा है। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट जो वीडियो 2 हफ्ता पहले बनाया था उसमें आप लोगों को क्लियरली बताया था कि बाय ऑन डिप्स का कोशिश कीजिए और आप लोग देखा है बाय ऑन डिप्स कितना सक्सेसफुल रहा ये स्ट्रेटेजी। मैंने आप लोगों को ऊपर में 15,500 तक का टारगेट बताया था कि अगर 15,200 क्रॉस हो जाता है तो उसके आगे कोई भी पड़ाव नहीं होगा, 15,500 तक निफ्टी जा सकता है। और निफ्टी 15,431 का टॉप बनाया 16 फरवरी को। जो भी है उसके बाद ये टॉप बनाने के बाद पिछले 3-4 दिनों से निफ्टी में थोड़ा बहुत करेक्शन बोले या प्रॉफिट बुकिंग बोले, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है निफ्टी में। अभी देखना पड़ेगा कि आने वालों दिनों के लिए निफ्टी में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट या क्या क्या नेगेटिव पॉइंट निकल रहा है और उसके ऊपर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। मैं इसी के चर्चा के ऊपर आ रहा हूं। पहला तो यह है कि नेगेटिव पॉइंट, निफ्टी एक टॉप बनाने के बाद 15,000 का लेवल भी तोड़ दिया है नीचे। पिछले 3-4 दिन से दिखाई दे रहा है कि ये करेक्शन चल रहा है। नेगेटिव पॉइंट का अगर जिक्र करें एक एक करके तो नेगेटिव पॉइंट पहला जो है वो है कि जो रन बजट डे से स्टार्ट हुआ था, जो 13,596 का लो बनाया था 29 जनवरी को, वहां से जो अपस्विंग मिला था 15,431 तक, उसका जो 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है वो लेवल 15,000 पे आता है, 14,998 पे आता है। तो इस लेवल को तोड़ के निफ्टी डेली और वीकली क्लोजिंग दे दिया है। तो एज पर फिबोनाची ये अगला जो सपोर्ट बनता है वो सपोर्ट बनता है 38.2% लेवल पे, जो आता है 14,730 पे। मतलब अगर 23.6 टूट जाता है तो 38 का टारगेट ऑटोमेटिकली बन जाता है। मैं इसी का जिक्र कर रहा हूँ, वहां पे जाएगा ऐसा दिखना पड़ेगा पर ये टारगेट बन जाता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट निफ्टी के लिए है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे 10 डेमा को, 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि फिलहाल खड़ा है 15,066 पे, 15,066, इसे भी निफ्टी तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, इसके नीचे क्लोजिंग आ गया है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट निफ्टी के लिए बिल्कुल है, क्योंकि 10 डेमा अगर काट जाता है तो अगला पड़ाव बन जाता है 20 डेमा। 20 डेमा खड़ा है कहाँ पे, 14,869, 14,870 पे मोटा मोटा 14 डेमा खड़ा है। तो वहां तक का टारगेट बन जाता है। पर फ्राइडे के दिन हम लोगों को 14,900 तक का मतलब लो बनते हुए दिखा है हम लोग। तो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं लगभग 20 डेमा टेस्ट हो ही गया है, 30 पॉइंट के लिए रह गया है। तो ठीक है, उसके आसपास से निफ्टी घूम के 100 पॉइंट ऊपर आके क्लोज किया है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव पॉइंट का बात किया जाए तो एमएसीडी में क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। एमएसीडी में एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर आप लोग आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी डेली आरएसआई 60 के नीचे फिसल गया है। ये 58 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो डेली आरएसआई 60 के नीचे, ये अगला सपोर्ट 40 तक ये जा सकता है। जाएगा कि नहीं ये आने वाले दिन बताएगा, पर ये जा सकता है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। मोटा मोटा यही, ज्यादा बहुत कुछ नेगेटिव अभी भी हमें नहीं लग रहा है। ये बुल मार्केट में हम लोग है, प्राइस बुल मार्केट में करेक्ट करेगा, कभी कभी थोड़ा 200-300-400 पॉइंट करेगा, कभी कभी 800-1000 पॉइंट भी करेगा। तो ज्यादा डरने वाला बात है ऐसा हमें नहीं लग रहा है। पर अभी तक ये नेगेटिव पॉइंट हम लोगों को देखने को
मिल रहा है। अभी अगर पॉजिटिव पॉइंट का जिक्र किया जाए तो पॉजिटिव पॉइंट पहले मैं बताऊंगा, जिस MACD को मैं नेगेटिव बताया उसमें एक कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, MACD और सिग्नल लाइन के बीच क्रॉसओवर जरूर हुआ है, पर आप लोग देख सकते हो ये जो सिग्नल लाइन है ये अभी भी डिसेंडिंग नहीं हुआ। सिग्नल लाइन असेंडिंग है, MACD लाइन डिसेंडिंग है। तो ये कोई क्लियर सेल सिग्नल नहीं है। ये एक सिग्नल लाइन जब तक डिसेंडिंग नहीं हो रहा है तब तक इसे पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से एज पर माय एनालिसिस ये पॉजिटिव है। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन जो मैंने बर्गेंडी कलर से ड्रॉ किया है डेली चार्ट के ऊपर, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन से अभी निफ्टी बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है निफ्टी। ट्रेंड लाइन टेस्ट अगर करने के लिए आएगी भी तो 14,200 14,200 तक आना पड़ेगा निफ्टी को, तब भी निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता खराब हो गया, बर्बाद हो गया, क्रैश हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये अपना ट्रेंड लाइन तो टेस्ट करने आ ही सकता है किसी भी वक्त। एक बुल मार्केट में प्राइस चल रहा है, ट्रेंड लाइन टेस्ट नहीं होगा, हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ जिस पॉइंट का मैंने जिक्र किया था अभी अभी कि 20 डेमा के ऊपर है, अभी भी 20 डेमा टेस्ट नहीं हुआ है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर 20 डेमा टूट जाता है किसी भी कारण से आने वाले हफ्ता में तो 30 डेमा का सपोर्ट है वो 14,675 पे है। गौर कीजिए एक एक पॉइंट का, 30 डेमा खड़ा है 14,676 पे, ये एक पॉइंट। दूसरा 38.2% जो रिट्रेसमेंट लेवल लास्ट अपस्विंग का वो खड़ा है 14,730। तीसरा आप देखेंगे तो ये जो मतलब पिछला जो मंथ का जनवरी मंथ का जो टॉप, जनवरी मंथ का टॉप खड़ा है 14,753 पे। ये 21 जनवरी को जो बनाया था 14,753 पे पिछले मंथ का टॉप भी बना था। तो ये तीनों पॉइंट लगभग 50-60 पॉइंट की अंदर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो वहां पे बाजार को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलने का चांसेस है। ये हमें एक पॉजिटिव पॉइंट ही दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से कि अभी भी 20 डेमा इंटैक्ट है। अगर 20 डेमा टेस्ट नहीं हुआ इस बाजार को आप कैसे खराब कह सकते हैं, कहा नहीं जा सकता। तो ये भी मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर हम लोग वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वीकली चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं बजट वाला वीक में जो अच्छा खासा एक बड़ा कैंडल बना था, उसके बाद दो छोटा छोटा कैंडल ही बना। इस सप्ताह में जरूर 500 पॉइंट का मतलब स्विंग देखने को मिला ऊपर से, पर ये 500 पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ 3% है। तो ये इस कैंडल के आगे अगर आप इस कैंडल को देखिएगा ये छोटा कैंडल ही दिखेगा। बहुत सारे लोग चिल्लाने लग गए, कल से हमें सुनाई दे रहा है कि निफ्टी वीकली चार्ट के ऊपर बेयरिश एनगल्फिंग बना लिया है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले वीक का जो लो था वो था 14,977। अगर निफ्टी 14,977 के नीचे क्लोज करता तो मैं इसे बेयरिश एनगल्फिंग मान लेता। बेयरिश एनगल्फिंग का डेफिनेशन जाके देखना चाहिए बताने से पहले। तो हाँ, ये बात जरूर है कि लोअर लो बना है, हायर हाई लोअर लो बना है, पर बेयरिश एनगल्फिंग नहीं बना है। ठीक है, तो ये भी हमें एक पॉजिटिव ही नजर आता है। इसके साथ साथ मैं जो मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, आप लोग देखिए ब्लैक कलर से वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। ये ट्रेंड लाइन से अभी निफ्टी काफी दूर है। ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे खड़ा है? 13,600 पे खड़ा है और निफ्टी चल रहा है 15,000 पे। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आए तो भी कुछ खराब नहीं है इसमें। ये तो अपना अप ट्रेंड ही इंटैक्ट है, यही माना जाएगा।
तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हमें नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर वीकली एमएसीडी देखिएगा, कोई भी नेगेटिविटी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा वीकली एमएसीडी में। वीकली आरएसआई अभी भी 70 के ऊपर है, इसमें भी ऐसा कोई नेगेटिव चीज देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। और अगर ग्लोबल मार्केट का बात किया जाए, ग्लोबल मार्केट मिक्स्ड है, ऐसा कोई खराब संकेत ग्लोबल मार्केट से फिलहाल नहीं मिल रहा है जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ निफ्टी में 1000-2000 पॉइंट का करेक्शन हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग है, बाजार अपना ट्रेंड दोबारा पकड़ लेगा, ऐसा ही मेरा उम्मीद है। पर इधर एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं आप लोगों को 2 लेवल बता रहा हूँ, इस लेवल को गौर से ध्यान में रखिएगा। फरवरी एंड में मंथली क्लोजिंग आप लोग देखिएगा, किसी भी कारण से मंथली क्लोजिंग 14730 के नीचे हो रहा है कि नहीं। अगर मंथली क्लोजिंग 14730 के नीचे हो रहा है तब थोड़ा सा चिंता का बात है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, 14730 के ऊपर मंथली क्लोजिंग हो रहा है, तो डरने वाला कोई बात नहीं। और ऊपर में जब ये 15150 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगा, 15150 के ऊपर जब ये क्लोज कर देगा तो ये दोबारा अपना ट्रेंड पकड़ लेगा। जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये 2 लेवल के बीच ही निफ्टी थोड़ा बहुत टाइम बिताएगा। देखिए बहुत बड़ा रन हुआ है पिछले 2-3 महीना में, इसे रेस्ट भी लेना पड़ेगा। ये हुआ प्राइस एक्शन के ऊपर एनालिसिस। अभी मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूँ। ये 25 फरवरी का ऑप्शन चेन मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो 15,000 के आसपास स्पॉट का क्लोजिंग हुआ है, तो 15,000 हम लोग एट द मनी मान सकते हैं। 15,000 कॉल में 17,243 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ फ्राइडे के दिन में, जहां तक पुट साइड में सिर्फ 3,880 का 80 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। 15,100 देखिएगा तो वहां पे भी 10,259 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। और यहाँ पे 14,900 पुट साइड देखिएगा तो ये 6,039 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट फ्रेश जनरेट हुआ है। तो ये सीधा सीधा बता रहा है, देखिए कॉल साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, लगभग डबल ऑफ पुट साइड ये जनरेट हो रहा है। तो सीधा आंख से दिखा जाए तो ऑप्शन चेन बियरिश नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म के ऊपर, इसमें कोई शक का गुंजाइश नहीं, ऑप्शन चेन बियरिश है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के सामने निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस किया, निफ्टी का ऑप्शन चेन का भी जिक्र किया आप लोगों के सामने। अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर और इसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए उसके ऊपर। फ्रेंड्स, मैंने कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को पहले लेवल का जिक्र करता हूं कि कौन सा लेवल निफ्टी। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। ऊपर में रेजिस्टेंस आने वाले दिनों में आएगा और कौन सा लेवल पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऊपर में 15,150 ये पहला रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी फेस करेगा और ये थोड़ा सा टफ भी होगा निफ्टी के लिए, इसे क्रॉस करना आने वाले दिनों में इतना इजी नहीं होगा। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस लेवल आएगा 15,310 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस लेवल आएगा 15,470 और नीचे जो सपोर्ट लेवल आएगा वो सपोर्ट लेवल, पहला सपोर्ट लेवल आएगा 14,870
जहां पे 20 डेमा खड़ा है 14,870, ये पहला सपोर्ट लेवल। दूसरा सपोर्ट लेवल आएगा 14,730 जहां पे 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल खड़ा है। और तीसरा जो सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा 14,600 पे। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, मैं आप लोगों को ये पहले भी बताया, अभी भी एक बार बता रहा हूं कि 15,150 जब क्रॉस कर जाएगा आप लोग जरूर मतलब ब्रेकआउट बाई ले सकते हैं। इसके अलावा जब ये अगर आप लोगों को 14,730 के आसपास मिलना चालू हो गया तो वहां पे आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, बिल्कुल बाय ऑन डिप्स। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट का टारगेट के लिए आप लोग बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ब्रेकआउट बाय 15,150 के ऊपर ले सकते हैं। और जब तक इस रेंज के अंदर है, जब तक ये 15,150 को नहीं काट रहा है, इस छोटा सा रेंज में आप लोग ऊपर की तरफ सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। 15,150 के साथ 10 पॉइंट्स और ले लीजिए। 15,160 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ आप लोग सेल ऑन राइज कर सकते हैं। ये आप लोग इसके अलावा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं, लेके आप लोग 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज भी एक रेंज के अंदर प्ले करने के लिए ये कर सकते हैं। पर मेरा मोटा मोटा ऐसा मानना है, बाजार बहुत ज्यादा कुछ खराब नहीं होगा, अभी भी मैं ऐसा मान रहा हूं। पर हाँ, उस बात को ध्यान में रखिएगा कि 26 फरवरी फ्राइडे के दिन देखना पड़ेगा कि ये 14,730 के ऊपर है या नीचे है। अगर क्लोजिंग 14,730 के ऊपर है तो डरने वाला बात नहीं है। अगर थोड़ा नीचे हो गया तो थोड़ा सा चिंता का बात वहां पे आएगा, तो उसका डिस्कशन हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा, कंक्लूजन रखा, क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए ये भी रखा। एक रिक्वेस्ट आप लोगों को है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।